अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हो रही। उन्होंने कहा कि इस कमाई से अमीरों को छोड़कर हर अमेरिकी नागरिक को $2000 यानी करीब 1.7 लाख रुपए का जो है डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने पोस्ट में टैरिफ के आलोचकों को मूर्ख करार दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले लोग मूर्ख हैं। हमारी सरकार ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बना दिया है, जहां महंगाई जो है न के बराबर है और शेयर बाजार जो है रिकॉर्ड स्तर। लेकिन प्रवीण सर, ट्रंप ने ये नहीं बताया कि ये जो प्रॉफिट है किसे मिलेगा, यानी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जैसे कि मान लीजिए आय की जो सीमा क्या होगी या समय सीमा डेडलाइन क्या होगी, ये भी नहीं बताया। इस पर कोई मतलब समझिए कि साफ जानकारी नहीं दी। और तो और प्रवीण सर, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब उन्होंने ऐसा वादा किया। अक्टूबर में जहाँ तक मुझे याद है बॉस, उन्होंने 1000 से लेकर $2000 तक के जो छूट है उसका भी संकेत दिया था। तो ये क्या उसी तरह का है क्या सर सपना? नहीं, ये ट्रंप का जो $2000 देने का जो वादा दिखाई दे रहा है, टैरिफ जो पे आउट एक तरह से कह लीजिए इसको, ये मुझे कुछ कोविड के दौरान जो सरकारों के जो रिलीफ जो पैकेज थे उसमें किसी $1000 देने का था कि साहब जो इम्पैक्टेड फैमिलीज़ हैं या जो जिनके जॉब्स गए हैं उनको देने का, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए दुनिया भर में देशों ने। कुछ वैसा सा दिखाई देता है जहाँ पे कि माना ये जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि साहब ये हो सकता है कि जो अमीर फैमिलीज़ हैं वो इसके दायरे से बाहर रहें और बाकी का जो लोग हैं तबका है उनको इसका फ़ायदा दिया जाए। लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, सवाल ये ज़्यादा बड़ा पैदा होता है। अगर इकोनॉमी में सब कुछ सही है, जैसा ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब जो हम $38 ट्रिलियन का कर्ज भी चुका देंगे, जो जिस तरह का टैरिफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हो रही है, उससे हम अपना कर्ज भी चुका देंगे और लोगों के भी खाते में सीधा डीबीटी, एक तरह का जैसा भारत में चलता है वैसा डीबीटी के जरिए वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके यहाँ सब ठीक है, लोगों के पास पैसा है, सब चीज़ें खुशहाली वाली है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ आप लोगों को सीधा पे आउट करते। पहली बात। दूसरी बात, महंगाई जो कंट्रोल में करने की बात कही जा रही है या महंगाई है, उसका आंकड़ा सितंबर का ये है कि 3% के ऊपर अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चला गया है। ठीक है। अप्रैल में 2.3 का था और इसको लेके पहले भी भविष्यवाणियां आई कि अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं वहाँ पे महंगाई दर 1 से 2% के आसपास रहती है, क्योंकि उतनी तेजी से प्राइसेस शूट अप नहीं करते। तो भारत जैसे 1-2 होना चाहिए और है 3 के ऊपर, तो जाहिर तौर पे महंगाई ज़्यादा। और तो आने वाले महंगाई जो है ना के बराबर है सर। बिल्कुल। अब महंगाई ना के बराबर कैसे है, ये इम्पैक्ट जो है वो यूएस इकोनॉमी को पता चल रहा होगा या वहाँ लोग जो रह रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट हैं प्रवीण सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, टैरिफ से होने वाली जो आमदनी है उसको जो है दावों के साथ आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। डेटा दीजिए तब बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसको पैसे को दे कौन रहा है? हाँ। जो टैरिफ का भुगतान कर कौन रहा है? वो दरअसल अमेरिकन कंपनियां कर रही हैं जो उस माल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस सामान की जो अमेरिकन आम लोग हैं, चाहे ग्रॉसरी से लेके बाकी चीज़ें, चाहे कपड़े हों, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पे तो अल्टीमेटली वहाँ की कंपनियों को करना पड़ रहा है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपके इकोनॉमी में महंगा सामान आ रहा है तो कीमतें महंगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति वैसी है नहीं जैसी नज़र आती है। लेकिन सर अमेरिका इकोनॉमी की बात हो रही है सर, तो वहाँ जो है आग में घी डालने वाला जो काम है वहाँ अमेरिकी शटडाउन कर रखा है। बिल्कुल 40 दिन से अधिक समय हो गया और वहाँ अमेरिकी शटडाउन जो है अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है सर। वही जो है पता नहीं चल पा रहा है कि कब ये शटडाउन जो है ब्रेक होता हुआ दिखेगा। लाखों जो है सरकारी कर्मचारी, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है और तमाम तरह की जो बात की जा रही है कि इकॉनमी जो है वो चरमरा सकती है, इस बात को कोई बोल नहीं रहा सर। नहीं, तो अब ये बात ट्रंप को बताना चाहिए कि जो शटडाउन है वो किस तरह से लाखों जो सरकारी नौकरियां, जिनको लेके ये कहा जा रहा है कि हमें लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी से हटाना पड़ सकता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं उनको हमको हटाना पड़ सकता है, फायर करना पड़ सकता है। तो बेरोजगारी का बढ़ना अमेरिका की एक समस्या है, शटडाउन एक और दिक्कत है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे टैरिफ के चक्कर में, ये सब दरअसल पूरी की पूरी एक भयावह तस्वीर को पेश करते हैं। ट्रंप उसको छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सर एक और रिपोर्ट है
वॉल स्ट्रीट जर्नल की WSZ की वो भी एक जो है चेतावनी की ओर जो है इशारा कर रही है। अमेरिकी शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है प्रवीण सर कि यूएस मार्केट का वैल्यूएशन जो है एक खतरनाक जो है स्तर पर पहुंच चुका है, जो इतिहास में बेहद कम बार जो है उस लेवल को टच करता हुआ दिख रहा है। और ये लेवल है शिलर PE यानी साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और कहा जा रहा है कि ये अब 40 के ऊपर चला गया है सर, जो बताता है कि शेयर जो है महंगे हो चुके हैं और अगले 10 साल में अमेरिकी बाजार से रिटर्न जो है बेहद कमज़ोर या आप समझिए कि नेगेटिव भी मिल सकता है। तो भारत अमेरिकी इकॉनमी की बात हो गई सर, तो अमेरिकी शेयर बाजार का भी हाल तो कुछ ठीक ठाक नहीं है सर। इसके पहले भी कई जो JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हम लोगों ने की थी, जो कह रहे थे कि भयावह जो है बिकवाली आ सकती है, 10 से 20% तक मार्केट गिर सकता है सर। नहीं, बिल्कुल जो शिलर PE की बात आप कर रहे हैं और वो जो 40 के लेवल को क्रॉस कर गया, 40 के पार चला गया है, वो इतना खतरनाक संकेत दिखाता है कि इसके बाद अगले 10 साल तक जो अमेरिकी मार्केट से जो रिटर्न है वो या तो म्यूटेड रिटर्न रहेंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न तक रह सकते हैं। तो बाजार की भी हालत खस्ता होने वाली है और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है AI का। क्या AI 2000 का जो .com बस्ट था या जो पूरा इंटरनेट का जो बबल जो एक क्रिएट हुआ था उसके बस्ट होने की बात थी, क्या AI वाला बबल भी बहुत बड़ा हो गया और अब उसके बस्ट होने के भी आसार नज़र आ रहे हैं? चाहे आप NVIDIA देख लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या इस तरह की कंपनियां जिनके शेयरों के प्राइस असाधारण तौर पर भागे और हर चीज़ में अब AI का जिस तरह का बताया जा रहा है, क्या वो आगे चल के मार्केट्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल विचार पैदा एक लास्ट सवाल प्रवीण सर की इन खबरों के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या कुछ चिंता करने की ज़रूरत है? क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स भी कई संख्या में जो है अमेरिका के जो है मार्केट में पैसा लगाते हैं, या जो ग्लोबल एलोकेशन वाला जो मामला होता है। बिल्कुल, कई ऐप तो अब सहूलियत दे रहे हैं कि आप किस तरह से US मार्केट में या जो फॉरेन मार्केट्स में पैसा आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ड्यू डिलीजेंस बहुत ज़रूरी है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, समझदारी के साथ आप पढ़िए। और मैं ये मानता हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी भी कंपनियाँ ऐसी नहीं है जिनमें अब ग्रोथ का पोटेंशियल ख़त्म हो गया है जी। तो बहुत सारी कंपनियाँ अभी भी ऐसी होंगी जिनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो अच्छे रिटर्न आगे दे सकते हैं। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली बात है वहाँ उनमें नज़र आती है, लंबे टर्म की ग्रोथ नज़र आती है। भारत के मार्केट को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट आ रही हैं कि अगले कुछ वर्षों में आज ही एक रिपोर्ट आई है सर गोल्डमैन सैक्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, 29,000 का जो निफ्टी के पहुंचने की बात कही जा रही। तो इंडियन मार्केट भी कम ल्यूक्रेटिव नहीं है। हो सकता अगले कुछ वक्त जो पूरा ग्लोबल उठापटक चल रही है उसका असर दिखाई दे, लेकिन अल्टीमेटली भारत में पोटेंशियल ग्रोथ के असीमित है इस वक्त। तो भारत, जो लोग विदेश में पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनको मुझे लगता है कि बहुत सर्टेन कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हैं प्रवीण सर जो ग्लोबल एलोकेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको झटका लग सकता है या नहीं? अगर देखिए US टेक स्टॉक्स में गिरावट आती है तो झटका लगना स्वाभाविक है। अगर AI का बबल बस्ट होता है तो जाहिर तौर पे मुश्किलें बढ़ेंगी इन सब की।